हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं 20 डेज़ का सीटेड फेब में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए। तो देखिए, आपको पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स क्लियर करने के लिए सीटेड में लाने ज़रूरी हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं, पीडब्ल्यूडी कोटा में हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 82 मार्क्स क्लियर करने के लिए लाने हैं। अब आपके पास डेज़ बचे हैं 20 डेज़ में आपने बहुत सारे लर्नर्स ने पढ़ लिया होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और कुछ लर्नर्स ऐसे होंगे जिनको 20 डेज़ में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है और उनको करनी है, अब उनको सीरियस मोड पे पास करना है। तो देखिए, 20 डेज़ में भी पास करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका है नहीं। अगर आप स्मार्टली स्ट्रैटेजीज़ के साथ में पढ़ाई करेंगे तो आपका ईज़िली क्लियर हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कि आपको अपने सेट्स का पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यूज़ आप जितना लगाएँगे आपकी चीज़ों की पकड़ उतनी ज़्यादा होती रहेगी। पीवाईक्यूज़ में आपके जितने हो सकते हैं उतने पीवाईक्यूज़ लगाइए, साथ ही साथ आप एनालिसिस करते जाइए कि इन पीवाईक्यूज़ में मेरे कौन-कौन से सब टॉपिक्स जो हैं उनमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे उनको आप कवर करते चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था और अभी भी कहूँगी, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे मैंने भी 20 टू 25 डेज़ में ही क्लियर किया था। तो वहाँ पे मैंने यही काम किया था कि पीवाईक्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा मैंने लगाया था और पीवाईक्यूज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला था। तो आप अभी पीवाईक्यूज़ लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाने के साथ-साथ आप एनालिसिस करिए और उन पर्टिकुलर चीज़ों को कवर अप करते रहिए। टारगेट आपको ये रखना है कि आज जो अपने पीवाईक्यू में आपके जितने मार्क्स आए हैं, उस पीवाईक्यू से आपके 2, 4, 5 मार्क्स अगले डेज़ अप हो जाएँ। किसी भी सेक्शन में, चाहे आप पेपर 1 है, चाहे आप पेपर 2 हैं, आपके जितने सेक्शन हैं उनमें आपको अपने मार्क्स को बूस्ट अप करना है और बूस्ट अप करने का तरीका यही है, पीवाईक्यूज़ प्लस एनालिसिस। एनालिसिस पे वर्कआउट, फिर अगेन पीवाईक्यूज़। बाकी रही बात मेरी, तो मैं सीडीपी के लिए आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ कल से स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें जो आपका पर्टिकुलर ईयर का जो संपूर्ण आपका है ओवरऑल 30 क्वेश्चंस, उनका हम सीटेट में सीडीपी का डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर टाइम मिलेगा तो बाकी सेक्शंस में जो पेडागोजी होता है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर। मेरी बेटी थोड़ी छोटी है तो इसके लिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, सीटेट के जो 30 क्वेश्चंस के सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस के पीवाईक्यू है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों से कल से शेयर करना स्टार्ट करूँगी, उससे भी बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है। 20 डेज़ का स्ट्रैटेजीज़ आपका ये होना चाहिए और घबराना नहीं है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप स्मार्टली करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे और जिन लर्नर ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट किया है एटलीस्ट पास हो जाएँगे अगर आपने इस स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया। कंटेंट पे वर्कआउट करना है, थोड़ा पीवाईक्यूज़ ज़्यादा, एनालिसिस प्लस नाउ अगेन एनालिसिस करने के बाद पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करना है। दैट्स इट। इतना करते रहेंगे आप, आपके मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट अप होंगे। सो अभी इस टाइम के लिए इतना ही। बाकी फिर से मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज़ जो 10 डेज़ की होगी वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।